वार्ड नंबर 52 बबीता गौतम और वार्ड नंबर 52 की बेटी से हम बात करने जा रहे हैं और इनके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं कि किस तरीके से जीवन में इन्होंने स्ट्रगल किया है, उतार चढ़ाव, और काफ़ी मतलब एज ए सोशल वर्क जो इन्होंने करे हैं। तो आइए हम बात करते हैं इनसे। तो बबीता जी, मैं ये जानना चाहता कि आप अपने बारे में कुछ दर्शकों को बताइए कि आपका जीवन काल कैसा रहा। देखिए, मैं कोई भरे संपन्न परिवार से नहीं हूँ। मैं एक साधारण जीवन जीती हूँ और बहुत ही गरीब परिवार से निकली हुई हूँ। गरीब भी नहीं कहेंगे, गरीब तो हमारी सोच होती है। तो मेरे पिताजी एक पहले लेबर थे, उसके बाद एक छोटी सी सरकारी नौकरी थी डी ग्रुप की, और माताजी मेरी प्रेस करती थी और उन्होंने हमें इसी काम से पाला पोसा और बड़े हुए। सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, कुछ ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी नहीं, खाने को कुछ ऐसा नहीं कहेंगे कि खाने को भी पूर्ति शायद नहीं हो पाती थी। बहुत सिंपल लिविंग रही है। बहुत बार ऐसा भी हुआ है, बहुत बार क्या, ज़्यादातर हमने दूसरों के उतरे हुए कपड़े तक पहने हैं। ये मेरा लाइफ स्टार्टअप रहा है। उसके बाद शिक्षा की बात आई तो पापा मेरे शिक्षित थे और उनका सपोर्ट हमेशा रहा है कि शिक्षा आपको लेनी है, सरकारी स्कूल से ही सही, आपको शिक्षक बनना है। मैं 4 या 5 साल की थी, मेरे पिताजी शुरू से ही मुझे ये शिक्षा देते थे कि आपको टीचर बनना है, बड़े होके आपको मेहनत करनी है। बेटी हो, ये मत सोचना कि बेटी कमाने नहीं जा सकती। बेटी को अपना खुद का कमाना आना चाहिए। आपको घर का भी करना है, आपको रोटी भी खुद बनानी है, लेकिन आपको मेहनत करके नौकरी हासिल करनी है। तो ऐसे धीरे धीरे शिक्षा हुई और मैंने बहुत अच्छे नंबर से 12वीं पास की। सरकारी स्कूल से, अमलवास स्कूल से मैंने ज्वालापुरी से 12वीं पास की। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन किया श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज से। बहुत स्ट्रगल किया, पीरागढ़ी तक पैदल जाना पैदल आना, क्योंकि अफोर्डेबल नहीं था रिक्शा वगैरह। उसके बाद 5 रुपये में हम बस से जाते थे, मुझे अच्छे से याद है। और उसके बाद मैंने बीएड का एंट्रेंस दिया और भगवान की दुआ से एक बार में ही मेरा बीएड का एंट्रेंस क्लियर हो गया। मैंने लगातार बीएड किया। उसके बाद स्कूल में जॉब भी किया। इतना अच्छा मुझे प्रोग्रेस नहीं लगा, क्योंकि शिक्षा हम कमाने के लिए अगर पढ़ा रहे हैं तब भी मुझे नहीं लगता कि हम बच्चों को गलत डायरेक्शन दें। जैसे कि मैंने पब्लिक स्कूल में पढ़ाई की या वहाँ पे उनको शिक्षा दी, तो एक प्रेशर होता है टीचर के ऊपर कि आपको इनको पास कराना है, चाहे बच्चे को कुछ आए ना आए। तो मैंने वहाँ से जॉब छोड़ दिया। मैं पार्ट टाइम, उस टाइम भी मैं योगिनी रही हूँ शुरू से, तो पार्ट टाइम मैं योग शिक्षा देती थी। उसके बाद स्कूल में पढ़ाने जाया करती थी। उसके बाद फिर मैं घर आती थी और घर आके बच्चों को ट्यूशन देती थी, क्योंकि इकोनॉमिकली कंडीशन मेरी अच्छी नहीं थी। उसके बाद मैंने डांस भी सिखाया है बच्चों को। मैं डांस की भी एक क्लास देती थी। एक शौक भी था और थोड़े पैसे आ जाते थे और बच्चों को सस्ते में टीचर भी मिल जाती थी। तो ये जीवन काल रहा। मैंने सीटेट किया, मैंने खुद अपनी मेहनत से सीटेट क्लियर किया। मैंने कहीं से कोई कोचिंग नहीं ली। मैंने इतिहास में एडमिशन लिया, अपने पैसे जोड़े, एमए इतिहास किया, योग में डिप्लोमा किया। बहुत अच्छे लेवल पे मेरे गुरुओं ने साथ दिया। मेरे शुरू के गुरु रहे योग के आदरणीय मेरे कुलदीप सिंह जी। उसके बाद मैं जुड़ी हमारे आदरणीय अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु सुनील सिंह जी से, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया योग में। और जहाँ भी उन्होंने कार्य किया, जिस भी प्रोग्राम में कार्य किया, मुझे हमेशा साथ रखा। मैं भी बहुत मेहनत करती थी। इसके साथ फिर मैंने साइकोलॉजी में अपना मास्टर किया। तो ये जर्नी रही है, इजी नहीं रही है। इकोनॉमिकली घर से सपोर्ट नहीं था, कंडीशन ऐसी नहीं थी कि भाई फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है और पेरेंट्स नहीं सपोर्ट करे, ऐसा नहीं था। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है और हमेशा खड़ी रही। मैं खुद ट्यूशन देती थी, उन पैसों से मैंने अपनी एजुकेशन की है। पिताजी ने जितना सपोर्ट हो सका है किया है। माता मेरी प्रेस करती थी, उनसे जितना होता था उन्होंने किया। तो ऐसे हमारा एजुकेशन हुआ और इस चीज़ को मैंने फेस किया। तो मुझे लगा कि भाई कहीं ना कहीं जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें मुझे सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं उस चीज़ से निकली हूँ और फैमिली सपोर्ट भी करती है बहुत लोगों की, लेकिन अफोर्डेबल नहीं होता सबके लिए। तो जहाँ भी जो ये समस्याएं आती है, अगर मेरे से कोई भी व्यक्ति एक बार भी कोई मदद मांगता है या मुझे दिखता ज़रूरत है, तो मैं खुद से भी उनकी सहायता करती हूँ।